देखिए विपनेश, मैंने कहा कि हर चीज के दो पहलू होती है। अग्निवीर योजना के दो पहलू हैं, सरकार की तरफ से, और जो लोग इस योजना के समर्थक हैं वो बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं कि सेना के आधुनिकीकरण के लिए और किसी भी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए ये संभव नहीं है कि 13 लाख 12 लाख की सेना रखी जाए और 36 लाख लोगों को पेंशन लगातार दिया जाए। तो इसमें कटौती करना जरूरी होता है, और सेना के आधुनिकीकरण और सशक्तिकरण के लिए तमाम तर्क उसके पक्ष में दिए जाते हैं। और सरकार की मंशा और जिस तरीके से सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस के सारे डीजीज का ला करके कह रहे हैं कि 10-10% रिजर्वेशन दिया जाएगा, ये छूट वो छूट। सवाल ये भी है कि 13 लाख तो 12-13 लाख की करीब जनसंख्या मतलब सेना की ताकत है, और ये सारे सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस की पूरी संख्या कितनी है और इनके यहाँ वैकेंसी कितनी आती है, जिसमें 10% आरक्षण से वो हर साल करीब 34-35 हजार जो अग्निवीर आएंगे, तो उसमें कितने लोगों को उसमें मिल पाएगा। 10% आरक्षण में वो कितने लोग समायोजित होंगे, बड़ा सवाल है। मुझे तो नहीं लगता कि सबकी मिला के 35,000 भी वैकेंसी आती है साल भर में, तो उसका 10% रिजर्वेशन 3500 होता है, तो कितने लोग जाएंगे ये अलग बात है। सवाल इसका है, सवाल ये है कि ये योजना आने के बाद एक झटके में एक दिन इस योजना का ऐलान हो गया, इसकी घोषणा हो गई, और इसके बाद से इसका समर्थन और विरोध जारी है। जहां तक मैं बहुत सारे ऐसे गांव में गया हूं जहां 10,000, 5,000, 3,000 पेंशन पाने वाले लोग हैं या परिवारों में लोग हैं। देखिए सेना एक ऐसी, मेरे देखने में ज्यादातर आप देखेंगे कि जो परिवार हैं वो पुश्तों से सेना में चले आ रहे हैं। फैमिलीज में एक ट्रेडिशन है सेना में जाने का, तो वो चूंकि उसी लाइफ को वो देखते हैं, उसी से इंस्पायर होते हैं, तो बहुत सारी फैमिलीज आप देखेंगे वो सेना की एक पीढ़ी जाती है, दूसरी तीसरी पीढ़ी जाती है, लेकिन वो चक्र अग्निवीर के आने के बाद टूट गया है, इतना मैं कह सकता हूं। जितने बड़े गांव हैं जहां से लोग अपना, कोई भी एक्स सर्विसमैन आप किसी से भी जाके पूछ लीजिए, अपने बेटे को वो अग्निवीर में भेजने के लिए तैयार नहीं है। सवाल ये नहीं है कि नौकरी चाकरी का सवाल, नौकरी जिस काबिल लोग हैं उन्हें मिल ही रही है और लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। एक रेस्टोरेंट के लिए इंटरव्यू दे रहे थे 10 लोग, आप देखे रेलिंग टूट जाती है। आप देखिए कि सिपाही के लिए एमटेक और एमएससी लोग फॉर्म डालते हैं। तो बेरोजगारी इस कदर है कि नौकरी तो निकलेगी तो लोग भरेंगे ही, लेकिन एक जज्बे के साथ, एक हौसले के साथ, एक मार पीठ के साथ कि मान लो पहले 20,000 फौज की वैकेंसी आती थी, तो आप दिल्ली से हरिद्वार जाओ तो आपको 5,000 लड़के सड़क पे दौड़ते निकलते थे। आप हरियाणा की तरफ जाओ तो लोग आपको दिखते थे, राजस्थान में जाओ तो लोग बच्चे आपको दौड़ते दिखते थे। अब वो बच्चे नहीं दिखाई देते। अब 46,000 वैकेंसी आ रही है। अभी तो पिछले 3 वर्षों में मुझे पता नहीं है, आप देख लीजिए कभी ये आया कि कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं, क्या संख्या है। अरे कम से कम 46,000 पर एक 10 तो होना चाहिए। अगर 10 प्राइवेट नौकरी के लिए 2,000, 4,000, 5,000 लोग जाके रेलिंग टूट जा रही है, तो 46,000 इतनी आकर्षण नौकरी है, तो कम से कम 4.5 लाख लोग तो अप्लाई करने चाहिए, 10 गुना कम से कम। हर जगह तो 100 गुना, 50 गुना अप्लाई कर रहे हैं, वो बात ही नहीं है। आपने देखा होगा कि वायुसेना, थल सेना और नेवी तीनों में कई बार अग्निवीर का जो रजिस्ट्रेशन की टाइमिंग आती है, अभी फरवरी में जो आया था उसको एक्सटेंड करना पड़ गया, क्योंकि उतने लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे। तो आप अभी मैं पीछे एक राज्य में गया हुआ था, वहां पर मैंने देखा, वहां पर एग्जाम हो रहा था। आपको देख के बहुत हैरत होगी कि इतने कम बच्चे किसी एग्जाम को देने के लिए आए, सेंटर्स पर कतई भीड़ नहीं दिखाई देती है। तो इसका मतलब युवाओं में आकर्षण कम हो रहा है। एक लाइन खींच दी गई है, विपक्ष ये कहता है कि वो सरकार में आते ही अग्निवीर को खत्म कर देगा। सरकार ये कहती है इससे अच्छी कोई स्कीम नहीं है, इसमें बहुत आगे उम्मीदें हैं। दरअसल हुआ ये है कि अभी जो संसद का सत्र हुआ है, उसमें जिस तरह से अग्निवीर को विपक्ष ने मुद्दा बनाया है, उसके बाद सरकार ने अगले सत्र के पहले, जो अगला सत्र बजट सत्र शुरू हो रहा है, उससे पहले यह मैसेज देने की कोशिश की है कि अग्निवीर योजना कहीं से भी गड़बड़ नहीं है, युवाओं के लिए आगे उनका भविष्य सुरक्षित है। ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है बार बार। नहीं तो अभी अग्निवीर का जो पहला बैच है वो तो 2026 के बाद मैदान में आएगा, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ राज्यों में चुनाव है। आपने देखा कि हरियाणा और महाराष्ट्र
इन दोनों राज्यों से सेना में जाने वालों की संख्या भी अच्छी खासी है और अग्निवीर इन राज्यों के बड़े मुद्दे भी हैं। तो इसलिए ये सब जो अभी आप बहस देख रही हैं वो इस तरह से है। इसके दोनों पक्ष है। अग्निवीर को अच्छा बताने वाले भी तर्क जो देते हैं वो बहुत उसके आर्थिक कारण और सेना के आधुनिकीकरण और सशक्तिकरण का देते हैं। लेकिन जो इसके विरोध में जो लोग हैं वो कहते हैं कि अगर सम्मान से जिंदगी न जी सके और सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सेना में जाने के बाद ना हो तो फिर बाकी नौकरियों में, किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में नौकरी करने में, किसी बनिया के यहाँ नौकरी करने में, किसी सेठ साहूकार के यहाँ नौकरी करने में और भारतीय सेना में नौकरी करने में अंतर क्या रह जाएगा। बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा। जहां जवानों का, सेना का जोश हाई होता है और जो बात आप कह रहे हैं युवाओं का जोश यहाँ पर उस लेवल का इस अग्निवीर योजना को देखकर नहीं लग रहा है।